हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का लेके आया हूँ। 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर के जैसे क्वेश्चन इस यूनिट में बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं और एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा इसी ही यूनिट में। ठीक, तो आप लोग कम से कम इस यूनिट में, यूनिट 4 में कम से कम इतने क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना जितना क्वेश्चन आज इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो इतना तैयार कर लेना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा टाइम भी आप लोग को नहीं है कि पूरा का पूरा यूनिट पढ़ के ख़त्म कर दें। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छी तरीके से पढ़ के और सॉल्व करके आप लोग तैयार होकर तब जाना। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एडवर्टिजमेंट क्या होता है, मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, एंड राइट ए नोट ऑन प्रोहिबिशन। एडवर्टिजमेंट क्या होते हैं और फुल फॉर्म क्या होता है, ICMR एंड ICAR। देखिए, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फुल फॉर्म सबका तैयार कर लेना आप लोग। ICMR क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद देखिए, राइट ए नोट ऑन रिटेल प्राइस एंड रिटेलर एंड व्हाट इज पेनाल्टीज। पेनाल्टीज क्या होते हैं, एंड राइट ए कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूलेशन। कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस फार्मूलेशन के बारे में लिखना है। राइट ए फुल फॉर्म ऑफ MAPE। क्या होते हैं इसके फुल फॉर्म, इसको भी लिखना है। उसके बाद अगला हम लोग लास्ट जो है ये है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में बना करके ऐसे पूछ लेता है। राइट ए डिटेल नोट ऑन NLEM। ठीक, बस इसके बारे में अच्छे तरीके से आप लोग को लिखना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन देखते हुए हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते हुए चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं फुल फॉर्म वाले, तो सभी क्वेश्चन को मैं देखूंगा, सॉल्व भी करवाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग हेडिंग डालेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एडवर्टिजमेंट। एडवर्टिजमेंट क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, एडवर्टिजमेंट क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। इट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होते हैं ऑल लेवल रैपर नोटिस सर्कुलर एंड ऑल अनाउंसमेंट आर अदर डॉक्यूमेंट बाय मीन्स प्रोड्यूसिंग एंड लाइटिंग साउंड ट्रांसमिटिंग स्मोक ETC। यही हम लोग का होता है एडवर्टिजमेंट। ठीक, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग कम से कम देखिए, बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए बनाया हूँ, तो ज़्यादा राइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, इसीलिए मैं अच्छी तरीके से इसको पढ़ दे रहा हूँ। कहीं पे कोई भी डाउट हो, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, आप लोग को वहाँ पर मैं बता दूँगा। कहीं पर कोई भी डाउट, अगर आप लोग को कहीं पर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा। ठीक, वहाँ पे मैं लिख के समझा दूंगा आप लोगों को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एडवर्टिजमेंट क्या होते हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मैजिक रेमेडीज। मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, मैजिक रेमेडीज के बारे में आप लोग को जानना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को तुरंत मैं दिखा रहा हूँ। यह है क्वेश्चन 2 और इसका आंसर यहाँ पे आप लोग के लिए मैं लिख दिया हूँ। देखिए, सब क्वेश्चन को एक एक करके मैं सॉल्व किया हूँ। मैजिक रेमेडीज, इट इंक्लूड द पुलिसमैन कवच, ठीक, एंड एनी अदर चार्म ऑफ एनी काइंड विच पास द मिसलीड ऑफ द पावर। मैजिक रेमेडीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज नोन एज मैजिक रेमेडीज। यही होता है मैजिक रेमेडीज, जिसमें शामिल होते हैं हमारे, इंक्लूड होते हैं पुलिसमैन कवच एंड एनी अदर चार्म ऑफ एनी काइंड विच पास द मिसलीड ऑफ पावर्ड आप मैजिक रेमेडीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज नोन एज मैजिक रेमेडीज। यही होता है मैजिक रेमेडीज। आंसर 2 आप लोग का यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए नोट ऑन प्रोहिबिशन एडवर्टिजमेंट। तो क्या होता है एडवर्टिजमेंट, इसके बारे में नोट लिखना है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टिजमेंट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग पॉइंट वाइज करके थोड़ा सा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टिजमेंट, एडवर्टिजमेंट के बारे में 3 पॉइंट आप लोग को बस लिख देना है। एडवर्टिजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड एडवर्टिजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज एंड एडवर्टिजमेंट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड। ठीक, यही आप लोग का है प्रोहिबिशन एडवर्टिजमेंट के बारे में 3 पॉइंट लिख देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, इसके बारे में लिख देना। तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लिया, एडवर्टिजमेंट क्या होते हैं, मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं एंड प्रोहिबिशन ऑफ एंटी एडवर्टिजमेंट।
ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हम लोगों ने देखे एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICMR एंड ICAR एंड CSIR। तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला क्या लिखना है, ICMR। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल एंड रिसर्च। ठीक, ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक, एंड CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यही आप लोग का फुल फॉर्म है, इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, क्योंकि इस यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चन उठा लेते हैं फुल फॉर्म क्या होते हैं और इसके बारे में क्या लिखना है आप लोग को वो भी लिख देना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग को पता चल गया ना क्या होते हैं ICMR, ICAR एंड CSIR। एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च एंड ICAR का है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। CSIR का है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, समझ में ना आ रहा हो तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग को वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन रिटेल प्राइस एंड रिटेलर। तो रिटेल प्राइस क्या होता है, रिटेलर क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का है रिटेल प्राइस एंड रिटेलर। तो रिटेल प्राइस क्या होता है, रिटेल प्राइस ऑफ ए ड्रग। रिटेल प्राइस आप ऐसे ड्रग होते हैं जो कि अराइव्ड होते हैं एक्ट या फिर फिक्स्ड इन एश्योरेंस विद द प्रोहिबिशन ऑफ हिज ऑर्डर एंड इम्प्योर सेविंग प्राइजेज। ठीक, देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग को केवल ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ड्रग्स को कैसे बेचना है, कैसे लेना है, कैसे खरीदना है, कैसे उसको मॉडिफाई करना है, कैसे बनाना है, क्या उसका होता है रूल, क्या होता है उसका रेगुलेशन, सभी कुछ इसमें हम लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। रिटेल प्राइस क्या होते हैं, रिटेलर्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड क्या होते हैं, उसको कैसे सेल किया जाता है, सभी कुछ ऑल टू ऑल आप लोग को जो करना है आगे वही सब आप लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक, तो वही सब होता है इस सब्जेक्ट में, हम लोग को वही सब पढ़ना है। अगर आप लोग ड्रग्स में जैसे कहीं स्टोर में काम कर रहे होंगे तो आप लोग को वैसे ही इन सभी के बारे में पता होगा, ज़्यादा इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगा। बस आप लोग हेडिंग जान लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे तो वैसे ही आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यही होता है हम लोग का रिटेल प्राइस। एंड रिटेलर क्या होता है, ए डीलर कैरी आउट राइट एंड बिजनेस ऑफ ए सेल ऑफ ड्रग ऑफ कस्टमर। ठीक, बिजनेस किया जाता है, राइट एंड सेल किया जाता है ड्रग्स को, किससे, कस्टमर से सेल किया जाता है। यही सब होते हैं रिटेलर्स, हमारा रिटेल प्राइस। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। हम लोगों ने देख लिया क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट, यूनिट 4 चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, प्रोहिबिशन एडवर्टाइजमेंट भी देख लिया, ICMR एंड ICAR एंड CSIR का फुल फॉर्म भी देख लिया। उसके बाद रिटेल प्राइस क्या होते हैं, रिटेलर प्राइस क्या होते हैं, इसके बारे में भी देख लिया। पेनाल्टी क्या होता है, व्हाट इज पेनाल्टी। पेनाल्टी के बारे में आप लोग सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा, नहीं सुने हैं तो आप लोग फिर जान लीजिए। पेनाल्टी वो होता है जैसे आप लोग को कहा जा रहा है किसी काम को, जैसे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, कोई भी सामान है, इस सामान को आप लोग को यहाँ पे लेके आना है 10 मिनट में। ठीक, 10 मिनट में कहा गया है इस सामान को इस जगह से यहाँ पे पहुँचा देना है। अगर आप लोग टाइम पे नहीं पहुँचेंगे, 10 मिनट में कहा गया है, आप लोग यहाँ से लेके आ रहे हैं, इसको 1 घंटे में पहुँचा रहे हैं, तो जब 1 घंटे में पहुँचाएंगे तो इस पर आप लोग को पेनाल्टी लग जाएगा। कोई भी सामान हो, कहा गया है कि अगर आप लोग यहाँ से इसको लेके आएंगे, इसका रूल बना हुआ है 10 मिनट में आप लोग को यहाँ से इसको लेके यहाँ पे पहुँच जाना है इस जगह पे, या फिर 10 से 15 मिनट हो जाए। लेकिन अगर आप लोग इस सामान को 1 घंटे में पहुँचा रहे हैं यहाँ पे, तो आप पे पेनाल्टी लग जाएगा। तो जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है अगर आप लोग उसका पालन करते हैं तो सही है, अगर आप लोग उसका सही से पालन नहीं करेंगे तो उसी पे आप लोग का लगता है पेनाल्टी। उसी सब के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे पेनाल्टीज के बारे में, तो इसमें लिखेंगे एनी कंट्रावेंशनल या फिर एनी ऑफ प्रोविजन दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल, पनिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड इसेंशियल फॉर द कॉमेडीज एक्ट 1955 में। ठीक, यही होता है पेनाल्टी। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। पनिश्ड करना, पेनाल्टी लगाना, पनिश्ड करना, यही सब होते हैं हम लोग को पेनाल्टी।
पेनाल्टी के बारे में अगर पूछ ले तो आप लोग कम से कम अच्छी तरीके से अपने लैंग्वेज में, जितना ये नहीं कि 1 से 2 लाइन लिख दें, ये नहीं, जितना आप लोग को समझ में आ रहा हो उतना अच्छी तरीके से बना के इसके बारे में लिख देना, नहीं तो जो मैं दिखाया हूँ उसी को लिख देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोगों ने देख लिया पेनाल्टी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है राइट द कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूलेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूलेशन। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस फॉर फार्मूलेशन ऑफ फार्मूलेशन। इसमें कैलकुलेशन क्या है, आरपी कोष्टक में एमसी प्लस सीसी पीएम प्लस पीसी इंटू कितना है 1 MAPE अपान 10 कोष्टक बंद प्लस ई, यही है। अब एक एक का फुल फॉर्म लिखना हो, जानना हो तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आरपी जो होता है रिटेल प्राइस होता है, एमसी होता है मटेरियल कॉस्ट होता है, सीसी जो होता है हमारा कन्वर्जन कॉस्ट होता है, पीएम जो होता है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होते हैं, पीसी जो हमारा होता है पैकिंग चार्ज होता है, ईडी जो है ये है एक्सक्रिस्ट कास्ट होते हैं, MAPE जो है मैक्सिमम एलुएल्डे पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव, यही होता है हम लोग का पूरा फुल फॉर्म। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए कैलकुलेशन आप लोग का यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेयर लिखने के बाद सभी का फुल फॉर्म आप लोग लिख देंगे तो आप लोग का अच्छा रहेगा बस। ठीक, यही अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है, कैलकुलेशन पूछता है तो इसका कैलकुलेशन आप लोग इतना लिख देना, इसके बारे में हेडिंग डाल देना वेयर, जहाँ पर आरपी इक्वल टू ये, एमसी इक्वल टू ये होता है, सीसी ये होता है, पीएम क्या होता है, पीसी क्या होता है, इसका सभी का फुल फॉर्म आप लोग ऐसे ही लिख देना बना करके। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस फार्मूलेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट द कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस फार्मूलेशन हो गया। आप देखिए वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे पूछा है घुमा करके, राइट द फुल फॉर्म ऑफ MAPE। MAPE का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने तुरंत आप लोगों को बताया है। M मीन्स होता है मैक्सिमम, A मीन्स होता है अवेलेबल, एंड P से हो गया पोस्ट, और E से क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो मैं आप लोगों को यही बताया है कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस फार्मूलेशन। और ऐसे ही घुमा करके पूछ लेता है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं इस बार कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ रहे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन घुमा करके सीधा ये नहीं पूछेगा, बस बीच से इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक, तो फुल फॉर्म आप लोग तैयार किए रहना, फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से तैयारी बनाए रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस यूनिट, राइट डिटेल नोट ऑन NLEM। अब क्या होता है, N मीन्स होता है नेशनल, L मीन्स होता है लिस्ट ऑफ इसेंशियल, E से हो गया इसेंशियल, M से हो गया मेडिसिन, तो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन यही होता है पहली बात इसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहले आप लोग इसका डिटेल नोट लिखने जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसका फुल फॉर्म, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हमारा 8 है, तो आंसर 8 हम लोग देखते हैं। देखिए इन सभी का हो सकेगा PDF तो आप लोग को दे दूंगा, नहीं तो आप लोग लेक्चर को आराम से वीडियो को रोक के पढ़ लेना, तैयार हो जाएगा वैसे ही यहीं पे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका फुल फॉर्म। क्या होता है फुल फॉर्म, जो मैंने अभी आप लोग को बताया है, NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर। इंडिया में ये प्रिपेयर किया गया था, रिलीज हुआ था कितने सन में, 1996 में ये रिलीज हुआ था। ठीक, तो इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हूँ मैं, द फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड एंड रिलीज हुआ था 1996 में। ठीक, 1996 में, एंड द लिस्ट वाज सबक्यूंटली रेस्ट इनटू 2003। ठीक, 2003 में ये रेस्ट हुआ था। कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, कॉन्सेप्ट क्या है मेडिसिनल इसेंशियल मेडिसिन को देख लीजिए। ये भी ए लिमिटेशन रेंज ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड इसेंशियल ड्रग एंड लेड टू बेटर हेल्थ केयर, बेटर ड्रग मैनेजमेंट, लोअर कास्ट। ठीक, यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। और इसेंशियल मेडिसिन क्या होते हैं इसका डेफिनेशन भी जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज इसेंशियल मेडिसिन या फिर डिफाइन इसेंशियल मेडिसिन। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहा है आप लोग का, तो ये भी देख लीजिए, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन से ही ये क्वेश्चन बन रहे हैं।
तो एसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि सेटिस्फाइड होते हैं दैट प्रियरली हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन एट ऑल टाइम, एसेंशियल मेडिसिन। ठीक, यही होता है हम लोग का एसेंशियल मेडिसिन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है, इस लेक्चर में यूनिट 4 का टोटल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन पूरा का पूरा देख लिया है। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और भी अगर आप लोग एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं तो आप लोग जाइए नोट्स में, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना, लेकिन कम से कम इस यूनिट से इतने क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयारी जरूर कर लेना। ठीक, कहीं पे इन सभी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द आप लोग को इसी ही चैनल पे मिलने वाला है, आज ही। ठीक, आज ही यूनिट 5 भी मिल जाएगा, तो आप लोग तुरंत रेडी रहना, इसको देखने के बाद तुरंत यूनिट 5 भी देख लेना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।